सभी को क्लास 12th इंग्लिश के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक 11 तक जितने भी वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रोज सेक्शन का उसको बताएंगे, और पोएम सेक्शन का जितना भी है चैप्टर 1 से लेकर 10 तक उसको बताएंगे। और आप लोग का स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी कंप्लीट होगा और मैचिंग टेस्ट भी कंप्लीट होगा। तो आप लोग को इस वीडियो से आप लोग को बोला जाए तो आप लोग को 40 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। मात्र इस वीडियो से आप लोग को 40 से 50 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। 40 से 50 मार्क्स। तो आप लोग इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा, और जितना भी गेस क्वेश्चन हम आप लोग को दिए उसको आप लोग जरूर पढ़िए। और जो भाई गेस क्वेश्चन करे ना PDF ना लिए वो अंत तक जुड़े रहे, आप लोग को कहाँ मिलेगा ये हम बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब भारतीय संस्कृति और सभ्यता है ना, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और भारतीय संस्कृति और सभ्यता क्या है, एक इससे है, इससे मतलब निबंध है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता क्या है, इससे है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज क्या है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता क्या है, तो यह एक इससे है, निबंध है। अगला क्वेश्चन है द सेंटेंस मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मेटरिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम, यह लाइन कहाँ से लिया गया, तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस मॉडर्न इन्वेंशन कहाँ से लिया गया, तो यह लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। तो आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है द सेंटेंस सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू द मैन द पार्ट ऑफ ड्यूटी, मतलब सभ्यता होता है ना जो लोगों को कर्तव्य के रास्ता पर चलना सिखाता है। तो यह लाइन कहाँ से लिया गया, तो आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। 3 नंबर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन पर देखिए तो 4 नंबर क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज रिटेन, भारतीय संस्कृति और सभ्यता किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। भारतीय संस्कृति और सभ्यता महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। और भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, और आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है इंडिया ग्लोरी इज डैट, भारत की सभ्यता कैसे की, तो इमोबल है, तो इंडिया ग्लोरी इज डैट क्या हो जाएगा, इमोवेबल। अगला क्वेश्चन है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स डैश डैश, तो क्या होगा, गुजरात में सभ्यता का मतलब क्या होता है, आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन को कमेंट करके बताइए। तो इसका हो जाएगा गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण होता है गुजराती कंडक्ट। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे पूर्वज थे जो मशीन का क्या करते थे, मशीन का विरोध करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि दे जानते थे कि लोग आलसी हो जाएंगे, दे वुड बी मेड एज ए लेजी। अगला क्वेश्चन है सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू द मैन, मतलब सभ्यता आदमी को सिखाता है, तो सभ्यता आदमी को न कर्तव्य के रास्ता पर सिखाना द पार्ट ऑफ ड्यूटी। अगला ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन भारत इज माई होम, तो भारत मेरा घर है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज डैट एजुकेशन इज ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार ना शिक्षा क्या है, तो प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ स्पिरिट इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस में कैसे प्रवेश करते हैं, तो टोटल डेडिकेशन के साथ प्रवेश करते हैं, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है भारत इज माई होम रिटेन बाई, भारत मेरा घर है, यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत इज माई होम हैज बीन रिटेन बाई, भारत मेरा घर है किसके द्वारा लिखा गया, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, यह क्या है, तो यह एक क्या है, तो एन एस एक एस से। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू ऑफ रिमेंस, तो क्या होगा, आप लोग 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तो इसका क्या होगा, तो इसको आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है ए पिंच ऑफ स्नूफ मनोहर मालगोनकर, एक चुटकी सुंघनी किसके द्वारा लिखा गया है, तो मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया है एक चुटकी सुंघनी। अगला है नानू काका वाज द नरेटर, नानू काका नरेटर की क्या थे, तो आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन को जवाब दीजिए। तो नानू काका वाज द नरेटर, नानू काका नरेटर की क्या लगते थे, तो मेटरनल अंकल लगते थे, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू, क्या हो जाएगा, आप लोग 16 नंबर का जवाब दीजिए। नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू, तो आप लोग 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तो डैश डैश, तो इसका आप लोग जवाब दीजिए। तो टू सी सब मिनिस्टर, कुछ मंत्री से मिलने आ रहे थे। अगला क्वेश्चन है नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर अज ही वाज हिज, तो आप लोग नानू काका किसके रिलेटेड करते थे, तो नानू काका अपन सन थे अंकल, तो आप लोग इसको बताइए। तो नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर अज ही वाज, नानू काका नरेटर के कौन थे, तो ब्रदर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ थे, अंकल थे, मेटरनल अंकल थे, मेटरनल अंकल यहाँ पर होगा, ऑप्शन डी राइट। अब 18 नंबर क्वेश्चन पर 18 नंबर क्वेश्चन है डैश डैश हैज रिटन ए पिंच ऑफ स्नूप, किसके द्वारा ए पिंच ऑफ स्नूप लिखा गया, तो मनोहर मालगोनकर के द्वारा ए पिंच ऑफ स्नूप लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है ए पिंच ऑफ स्नूप, 19 नंबर क्वेश्चन है ए पिंच ऑफ स्नूप इज डैश डैश, एक चुटकी सुंघनी क्या है, तो एगो शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी, ऑप्शन नंबर 19 का ए राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, मनोहर मालगोनकर इज एन डैश डैश राइटर। मनोहर मालगोनकर कहाँ के लेखक थे? तो इंडो एंग्लियन का था। ऑप्शन नंबर 20 का सी राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन, डैश डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली। नरेटर फैमिली में कौन विजिट कर रहे थे? तो कौन विजिट कर रहे थे? तो नानू काका ना नरेटर फैमिली में आ रहे थे। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक स्वप्न, किसके द्वारा लिखा गया? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा 4 नंबर लिखा गया है। और आई हैव ए ड्रीम क्या है? तो एक क्योंकि स्पीच है, तो आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिए। आप लोग क्वेश्चन को जवाब दीजिए। तो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द नेग्रो, तो नेग्रो क्या? फ्रीडम एंड स्लेवरी हो जाएगा। आप लोग 22 का सी राइट होगा। अगला है, द नेग्रो स्टिल फाइंड हिमसेल्फ ऑन एक्साइल, तो इसका हो जाएगा इन, इसका आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इन अदर पीपल लैंड। अगला क्वेश्चन है, द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर द नेग्रो इज, तो इसको आप लोग बताइए 24 का। तो 24 का हो जाएगा बैंक हो चुका है। अगला, आई वुड बी फर्टल फॉर द नेशन टू ओवरलुक, आप लोग 25 क्वेश्चन का जवाब दीजिए 25 का। तो इसका हो जाएगा स्वेल्टरिंग समर ऑफ द नेग्रो डिसकंटिन्यू। अगला क्वेश्चन है, ऑल गॉड्स चिल्ड्रन रिफर टू, ऑल गॉड्स चिल्ड्रन रिफर टू, इसका क्या हो जाएगा? नेग्रो हो जाएगा। और कोलाडो इज ए डैश डैश, तो कोलाडो क्या है? तो एक रिवर है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, मिसिसिपी ये डैश मिसिसिपी डैश डैश इन अमेरिका, तो मिसिसिपी क्या है? तो एक शहर है, फॉरेस्ट हो जाएगा। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, डैश डैश वाज द लॉन्ग चेरिस्ड ड्रीम ऑफ नेग्रो, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका स्लेवरी हो जाएगा, स्लेवरी। 29 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, हैज रिटेन आई हैव मेरा एक स्वप्न किसके द्वारा लिखा गया? तो यह लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, मनोहर मालगोनकर के द्वारा पिंच ऑफ स्नूप लिखा गया, और डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा भारत जमाई लिखा गया। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है, तो यह क्या है? तो यह एक हो जाएगा ड्रामा है या स्पीच? तो स्पीच, स्पीच है, सी राइट इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आई हैव ए ड्रीम इज पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय, मेरा एक स्वप्न है किसके द्वारा डिलीवर किया गया है? तो यह किया गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। और जर्मन ग्रीड के द्वारा कौन सा चैप्टर लिखा गया? तो ए चाइल्ड इज बोर्न। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, दिस स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ डैश डैश, तो इसका क्या हो जाएगा? लिंकोलन मेमोरियल इन वाशिंगटन में इसको ना डिलीवर किया गया। तो ऑप्शन नंबर 33 का ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आइडियाज डैट हैव हेल्पेड माइनकाइंड बर्ट्रैंड रसल, इसका आप लोग बताइए। तो आइडियाज डैट हैव हेल्पेड माइनकाइंड बर्ट्रैंड रसल, तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो आइडियाज डैट हैव हेल्पेड माइनकाइंड बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है, द आर्टिस्ट क्या है? द आर्टिस्ट क्या है? तो द आर्टिस्ट है ना जो शॉर्ट स्टोरी है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेबे वाज डैश डैश ईयर्स ओल्ड जापानीज बॉय, सेबे कितने साल का था? तो सेबे 12 ईयर का ना वो जापानीज बॉय था जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। और सेबे ही हॉबी वाज कलेक्टिंग, सेबे का शौक क्या था? तो गॉड्स को कलेक्टिंग करना, उसमें छेद करके और पानी डाल देता था। अगला 36 नंबर हो गया क्वेश्चन। 37 नंबर, द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स इज कॉल्ड डैश डैश, तो इसको आप लोग बताइए। तो इसका हो जाएगा एफेमिनेट। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन, सेबेई टुक टू डैश डैश आफ्टर गोइंग अप कलेक्टिंग गॉड, तो आप लोग 38 का क्वेश्चन जवाब दीजिए। 38 का तो प्रिंटिंग पिक्चर या तो प्रिंटिंग पिक्चर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, सेबेई लिव्ड इन, सेबेई कहाँ रहता था? तो सेबे ना हार्वे टाउन में रहता था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सीगा नोया इज ए डैश डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, सीगा नोया कहाँ का था? तो देखो जापानी के ना शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी लघु कथाकार था। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, सीगा नोया इज डैश डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, सीगा नोया कहाँ के शॉर्ट स्टोरी राइटर था? तो जापानीज था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइडियाज दैट हैव हेल्पेड माइनकाइंड हैज रिचन बाय, आइडियाज दैट हैव आइडियाज दैट हैव हेल्प इन माइनकाइंड हैज रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखा गया? 42 नंबर का आप लोग बताइए। तो जो लिखा गया है बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बर्ट्रैंड रसल वाज डैश डैश, तो क्या हो जाएगा? बर्ट्रैंड रसल क्या था? तो बर्ट्रैंड रसल एक मैथमेटिशियन था, गणितज्ञ था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और सिविलाइजेशन हैज टॉट अस टू बी मोर, तो सभ्यता हम लोग को क्या सिखाता है? तो एक दूसरे से दोस्ती करना, फ्रेंडली यानी मित्रता। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आवर एटीट्यूड टूवर्ड आउटसाइड आवर हर्ट्स, तो आप लोग 45 नंबर क्वेश्चन को जवाब 45 नंबर क्वेश्चन को जवाब जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, द आर्टिस्ट किसके द्वारा लिखा गया? तो सीगा नयोवा के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, द आर्टिस्ट हैज रिटन बाय, द आर्टिस्ट हैज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया? तो आप लोग बताइए। तो आर्टिस्ट किसके द्वारा लिखा गया? तो यह सीगा नोया के द्वारा लिखा गया है। और ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे की जन्म न जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया, तो इसको भी आप लोग याद जरूर करिएगा। उसके बाद है, सिलहेटी वुमन गो टू देयर डैश डैश हाउस टू दे स्टे ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ देयर प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के समय भारतीय महिला अपनी कहाँ जाती है? तो अपनी मदर के पास चल जाती है, अपनी मदर के घर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए चाइल्ड इज बोर्न,
रिटन बाय, एक बच्चे की जन्म किसके द्वारा लिखा गया, तो एक बच्चे की जन्म है ना जो जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया है। और सिगानोया के द्वारा कौन सा चैप्टर लिखा गया, इसको कमेंट करके बताइए। तो ए चाइल्ड इज बोर्न डैश डैश, तो एक बच्चे की जन्म क्या है, तो एक बच्चे की जन्म NSC है, एक निबंध है। अगला क्वेश्चन है हाउ फ्री द प्रेस, तो हाउ प्रेस कितना स्वतंत्र हो चुका है, किसके द्वारा लिखा गया, द्रोथी एल्सियर्स के द्वारा। द स्टेट इज द क्या होगा, तो द स्टेट इज द सर्वेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला 51 नंबर, अगला क्वेश्चन है द्रोथी एल्सियर्स इज डैश एन ए एन, तो क्या था, एगो नोबलिस्ट था या आर्टिस्ट था या सिंगर या डॉक्टर। तो आप लोग 51 का कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। द्रोथी एल्सियर्स सेज दैट फ्रेश इज फ्री, तो क्या हो जाएगा, एवरीवेयर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर है हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री द प्रेस रिटेन बाय, प्रेस कितना स्वतंत्र है, किसके द्वारा लिखा गया, तो द्रोथी एल्सियर्स के द्वारा लिखा गया है। अगला है 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर, द्रोथी एल्स हाउ फ्री इज द प्रेस डैश डैश, तो क्या हो जाएगा, प्रेस कितना स्वतंत्र है, क्या है, तो एक स्पीच है, ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरी है, क्या है, तो एक स्पीच हो जाएगा, ड्रामा हो जाएगा, इससे तो एगो इससे है। अगला क्वेश्चन है द पीपल आर डैश डैश, द पीपल आर डैश डैश, तो क्या होगा, पीपल है जो क्या हो जाएगा, सर्वेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द अर्थ, तो अर्थ किसके द्वारा लिखा गया, HE बिट्स के द्वारा, इसमें बेंजी का जिक्र किया गया है। बेंजी ब्रोदर हैंडेड हिम पासबुक एट द एज ऑफ, कितने साल की उम्र में उनके माता पिता उनको पासबुक थमा दिया था, तो 21 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में थमा दिया था, ऑप्शन नंबर इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं बेंजी पेरेंट्स हैड रेंटेड देयर लैंड टू ए मैन, तो किसके हाथे ना वो अपना जमीन को गिरवी रखे, तो सैंडर्स के हाथे अपना जमीन को गिरवी रखे थे बेंजी के मदर फादर। बेंजी वांटेड टू डैश डैश हिज पेरेंट्स, बेंजी क्या चाहता था, बेंजी ना मुर्गी बेचना चाहता था, बेंजी वांटेड टू हिज पेरेंट्स लैंड, तो इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। द अर्थ हैज रिटन बाय, द अर्थ किसके द्वारा लिखा गया है, तो द अर्थ है ना जो HE बिट्स के द्वारा लिखा गया है। और द अर्थ इज ए डैश डैश, तो द अर्थ इज क्या, तो एगो क्या है, तो एगो शॉर्ट स्टोरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेंजी फेल्ट चूल एट द एज ऑफ, तो क्या हो जाएगा, इसका आप लोग बताइए, तो 14 या 15, तो इसका हो जाएगा 14। अगला क्वेश्चन है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, तो किसके द्वारा, पर्लेस बॉक के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ बैकग्राउंड, तो किसका रह चुका है, तो ये किसका रखा चुका है, इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, तो किसका बैकग्राउंड रह चुका है, तो द कश्मीरी मैंस का या द वाइफ का या पर्लेस बॉक का या डॉक्टर्स लाइफ का रह चुका है। अगला अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पर्ल एसबॉक हु इज टू बी ब्लेम्ड फॉर इंडिया प्रोवेटी, तो क्या हो जाएगा, तो द इंडियन थीमलेस या द इंडियन थीमलेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट। अगला क्वेश्चन है हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ डिड पर्ल एसबॉक ईट हर फूड इन इंडियन विलेज, तो इंडियन विलेज में उनको खाना कहाँ दिया गया, तो केला के पत्ता पर परोसा गया था, तो विथ फोक एंड स्पून हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्ल एसबॉक इज डैश डैश, तो पर्ल एसबॉक कहाँ के थे, तो एक अमेरिकन फीमेल राइटर था। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बुक व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच वर्ल्ड, तो क्या होगा इसका आप लोग बताइए, तो इसका आप लोग बताइए, तो लेसन ऑफ होनेस्टी द पीस द बायोलॉजी, तो इसको आप लोग बता दीजिएगा, इसको होमवर्क है आप लोगों के लिए। अकॉर्डिंग टू बुक यानी अकॉर्डिंग टू पॉलिटिक्स बुक के अनुसार द पुरेस्ट पीपल इन इंडिया, तो जो गरीब लोग है वो कहाँ रहते हैं, इंडिया में, तो इसको बारे में आप लोग को बताइए, तो इसका आप लोग का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्ल एस बॉक ऑब्जर्वर्स डैट रिलीजन इज डैश प्रेजेंट इन रियल लाइफ, तो इसका क्या हो जाएगा, वेस्ट अजबेल वर्ड से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन द एसे इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज पर्ल एस बॉक, तो क्या हो जाएगा, तो इसका आप लोग बताइए, तो एन पिक्चर ऑफ इंडिया एंड इट्स पीपल, ऑप्शन ए इसका ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स न्यू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट, तो इसका क्या होगा, तो इसका आप लोग बताइए, तो इसका आप लोग को कमेंट करके जवाब देना है, आप लोग को जो हम होमवर्क दे रहे हैं उसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पर्ल एस बॉक हैड विजिट इंडिया, पर्ल एस बॉक इंडिया में क्यों विजिट कर रहे थे, तो टू मीट गांधी जी से मिले आए, टू मीट इंडियन पीपल, तो इंडियन पीपल्स के बारे में जानने आ रहे थे। अगला क्वेश्चन है पर्ल एस बॉक टॉट इन ए, पर्ल एस बॉक की पढ़ाई कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था या ब्रिटिश में, इसको आप लोग बताइए। पर्ल एस बॉक वाज एन, तो क्या है, तो पर्ल एस बॉक क्या कहाँ के था, तो एक अमेरिकन था, अमेरिकन। अगला क्वेश्चन है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई हैज रिटन बाय, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई किसके द्वारा लिखा गया, तो पर्ल एस बॉक के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, तो क्या इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई क्या है, तो एगो एस से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्ल एसबॉक केम टू इंडिया, तो पर्ल एसबॉक इंडिया क्यों आ रहे थे, तो द लिसन टू यंग इंटेलिजेंस एंड द पीसेंट्स, इंडिया के लोगों से मिल रहे और वहाँ के भारतीय किसानों को देखने आ रहे थे। ए मैरिज प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव एंड ऑफ चेकअप के द्वारा लिखा गया, 11 नंबर का होगा। 77 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन है एंटन चेखव बिगिन हिज लिटरेसी कैरेक्टर बाय, तो इसका क्या हो जाएगा, तो शॉर्ट स्टोरीज होगा या पोएम हो गया, ड्रामा, तो ड्रामा होगा, सी राइट। द नेम ऑफ लोमोव, लोमोव के डॉग का नाम क्या था, तो लोमोव के डॉग का नाम था गेस, और नटालिया के डॉग का नाम क्या था, लीव। और ए मैरिज प्रपोजल है रिटन बाय, एक शादी का प्रस्ताव किसके द्वारा लिखा गया, तो यह लिखा गया एंटन चेखव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ए मैरिज प्रपोजल, तो एक शादी का प्रस्ताव क्या है, तो यह एक ड्रामा है। और ए मैरिज प्रपोजल इज डैश डैश ओ एक्ट प्ले, तो वन एक्ट प्ले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इट इज नॉट वेरी नाइस टू डैश डैश योर नाइबर, तो क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट होगा, है फेट या लव होगा, तो नेगलेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट। तो आप लोग को इस वीडियो से आप लोग को कितना मात्र 15 मिनट में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 11 तक वीवीआई ऑब्जेक्टिव निकल के क्वेश्चन आया था उसको करा दिया, और आप लोग इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हेलो एवरीवन, तो अब आप लोग को एग्जाम में मैचिंग टेस्ट से प्रो सेक्शन और पोएम सेक्शन से 10 मार्क्स का पूछता है, तो आप लोग को अभी हम प्रो सेक्शन का कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद पोएम सेक्शन का। तो आप लोग प्रो सेक्शन को जरूर देखिए। जैसे आपके एग्जाम पूछेगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका लेखक का नाम पूछेगा, तो महात्मा गांधी हो जाएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। उसके बाद भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया। उसके बाद ए पिंच ऑफ स्नोफ, ए पिंच ऑफ स्नोफ मनोहर मार्गोनकर के द्वारा लिखा गया। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है, तो मार्टिन लीथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया। तो आप लोग इस सभी को जरूर याद करिएगा, आपके एग्जाम में इससे भी आप लोग को 5 मार्क्स कंप्लीट होगा। तो आप लोग को इस वीडियो से ना, आप लोग को इस वीडियो से अभी 50 मार्क्स कंप्लीट होगा मात्र एक वीडियो से। अगला क्वेश्चन है आइडियाज डेट हैव हेल्पेड माइनकाइंड, बर्टरेड रसल के द्वारा लिखा गया है। डार्टिस्ट है ना जो सीगा नयोवा के द्वारा लिखा गया। ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे के नाम जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया। और हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस कितना स्वतंत्र है, तो यह द्रोथी एल सीयर्स के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है द अर्थ, द अर्थ है जो एच ई बिट्स के द्वारा लिखा गया। और इंडिया ट्रू ट्रेवलर साइकिस के द्वारा लिखा गया, पर्लेसबर्ग के द्वारा। और ए मैरिज पर प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव, एंटम चेकअप के द्वारा लिखा गया। तो आप लोग को इस ना से कितना 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा और 5 मार्क्स। अब चलिए पोएट्री सेक्शन में आते हैं। पोएट्री सेक्शन में है, पोएट्री सेक्शन का पहला क्वेश्चन है द लाइन हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज फ्रॉम, मोस्ट ब्यूटीफुल है ना जो कहाँ से लिया गया, तो यह लिया गया कहाँ से, एन ए पिताब चैप्टर से लिया गया। मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी एक क्या प्रिंस होता है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज रिटन बाय, मेरी प्यारी महबूबा मैं नहीं जाता है, किसके द्वारा लिखा गया, तो यह लिखा गया है जॉर्डन के द्वारा, जॉर्डन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है एवरी एटम ऑफ ब्लड इज, प्रत्येक आदमी का खून कैसा होता है, इन ऑल ह्यूमन, तो क्या होता है, तो यह सेम या इक्वल होता है, इक्वल होता है। इक्वल का मतलब होता है बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है वाल्ट विटमैन इज डैश डैश पोएट, वाल्ट विटमैन कहाँ के पोएट थे, तो एन अमेरिकन पोएट थे। और नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज रिटन बाय, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, किसके द्वारा लिखा गया, डब्ल्यू एच वुडन के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। द प्रेम्स आर डैश डैश, तो क्या होगा, द प्रेम्स आर रोलिंग हो जाएगा। द प्रोमिज ऑफ लव आर ऑफर, तो क्या हो जाएगा, इसका फेथफुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 7 का सी राइट हो जाएगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन सजेस्टेड द डैश डैश, तो क्या होगा, आप लोग इसको बताइए, तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। अगला है ओल्ड पर्सन फील डैश डैश अज दे ग्रेजुअली बिकम्स इंटेक्टिव। आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन को कमेंट जरूर करिए, क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका क्या होगा, तो इसका होगा होपफुल, होपफुल। अगला है हु आर द ट्रेवलर्स इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में ट्रेवल कौन है, तो ओल्ड पर्सन है जो ट्रेवल है। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला क्वेश्चन है हु आर द विस्पेरिंग नाइबर्स इन द नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, किस क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मैसेंजर ऑफ डेथ, मैसेंजर ऑफ डेथ। अगला क्वेश्चन है इन वाट वे विल द ट्रेवलर्स बी बलेज, तो इसका क्या होगा, वाटर फेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये क्या होगा, तो ये क्या होगा, तो ये क्या है, तो एक पोसिमिस्टिक पोएम है। द पोएम और टू ऑटम हैज रिटन बाय, और टू ऑटम किसके द्वारा लिखा गया, तो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला ऑटम इज ए सीजन ऑफ मेलो, ऑटम का सीजन किसका होता है, तो मेलो फ्रूटीफुलनेस का होता है। और द लाइन ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, कि कहाँ से लिया गया है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। विस्पेरिंग नाइबर्स लेफ्ट एंड राइट इज फॉर्म, विस्पेरिंग मौत के सौदागर है जो हमारे लेफ्ट एंड राइट घूमते हैं, कहाँ से लिया गया, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अगला क्वेश्चन है लामिया एंड हाइफ्रियन आर रिटन बाय, तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। लामिया इतर जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी राइट। मैं के विटी द काइट इज फुल, तो क्या हो जाएगा, एक ब्यूटी हॉनेस्टी डिसीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्नेक वी आर सीन एमोंग, तो डैश डैश इन माई ग्रैंड मदर हाउस, तो इस सांप को ना बुक के अंदर देखा गया था कहाँ, माई ग्रैंड मदर हाउस में, माई ग्रैंड मदर हाउस पोएम में। अगला क्वेश्चन है जॉन किट्स, तो जॉन किट्स क्या है, तो एक रोमांटिक पोएम है। तो अगला जॉन किट्स जो रोमांटिक पोएट था, तो आप लोग
अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, हैज डैश रिटन द पोएम एन एपिताफ। एन एपिताफ किसके द्वारा लिखा गया? तो वाल्टर डी लामियर के द्वारा लिखा है। द लेडी बिलोंग टू द, तो लेडी जो था जो कहाँ से बिलोंग करता था? तो वेस्ट कंट्री से बिलोंग करता था। अगला क्वेश्चन है, फिजिकल ब्यूटी इज डैश। तो फिजिकल ब्यूटी है तो जो ज़्यादा दिन नहीं रहता है, शॉर्ट लिव्ड के लिए रहता है। फिजिकल ब्यूटी है तो जो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। ऑप्शन इसका ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, हैज डैश द रिटन पोएम सोल्जर। सोल्जर किसके द्वारा लिखा गया? तो सोल्जर रूपर्ट बरूक के द्वारा लिखा गया है। और द सोल्जर इज ए डैश डे, तो सोल्जर क्या होगा? तो सोल्जर क्या है? कुछ सोनेट है, सोनेट। अगला है, द सोल्जर इज ए डैश डैश पोएम। सोल्जर एक कैसा पोएम है? तो एक वार पोएम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। और द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज, द स्पीकर ऑफ द पोएम सोल्जर इज क्या है? तो एक सोल्जर का इसमें बारे में जिक्र किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, द सोल्जर इज, सोल्जर कहाँ है? तो एक इंग्लिश पोएट होगा। अगला क्वेश्चन है, द लाइन नोट द होप ऑफ द वर्ल्ड एंड कांस आई फिटर लव फॉर मी, तो कहाँ से लिया गया है? तो लाइन कहाँ से लिया गया है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। लिव्स ऑफ ग्रास इज कलेक्शन पोएम्स, तो क्या होगा? इसकी किसके द्वारा लिखा गया? लिव्स ऑफ ग्रास जो वाल्ट व्हाइटमैन के द्वारा लिखा गया। द लाइन द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट किल डेस्ट इज टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया? तो ये कहाँ से लिखा गया? तो ये स्नेक से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, द पोएटेस इन माई ग्रैंड मदर हाउस जस्ट वांटेड टू लिसन टू द, तो क्या हो जाएगा इसका? इसका क्या होगा? हॉट डे था, हॉट, हॉट या क्या हॉट डे होगा। अगला क्वेश्चन है, द लाइन लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वाज ही सीज टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? तो लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट सी वाज। तो इसको आप लोग 34, तो इसका आप लोग जवाब दीजिए। तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका आप लोग क्या हो जाएगा? स्नेक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज हिज बिलव्ड, तो इसका क्या होगा? टायर्ड ऑफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैंस पावर इज, तो क्या होगा? मैन का पावर कैसा हो चुका है? तो वेरी वीक हो चुका है, वेरी वीक। और द सन डजंट नॉट हैव, तो क्या डिजायर एंड सेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द बिलव्ड बेस्टेस्ट स्पीकर ऑफ लाइफ, तो स्पीकर का लाइफ कैसा हो चुका है? तो क्या हो चुका है इसका? आप लोग बताइएगा कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया किसके द्वारा? तो किसके द्वारा लिखा गया? तो लिखा गया वाल्ट विटमैन के द्वारा। द पोएटेस हैज ओवरकम इज, तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। अगला है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज रिटन बाय। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट किसके द्वारा लिखा गया? तो आप लोग इसको बताइए। तो यह टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। मैकेविटी इज कॉल्ड, तो मैकेविटी इज कॉल्ड क्या होगा? हिडन पावर। द पोएटेस हैज मैकेविटी, तो क्या होगा इसका? मैकेविटी क्या होगा? तो एंग्री हो जाएगा, एंगरी। अगला है, फायर हाइमन हैज रिटन बाय। फायर ह्यूमन किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप लोग बताइए। तो फायर ह्यूमन किसके द्वारा लिखा गया? तो केकियन दारूवाला के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स डैश डैश, तो क्या होगा इसका? तो इसका क्रूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द पैसेज बाय गॉट डैश डैश टू सी द फायर एट, तो क्या होगा इसका? इसका क्या होगा? डिलाइटेड हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, स्नेक हैज रिटन बाय। सांप किसके द्वारा लिखा गया? तो डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया। और द स्नेक लुकेड एट द पोएट, तो किसका दिख रहा था? विजुअली दिख रहा था, विजुअली। 47 नंबर क्वेश्चन हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन पर बताइए। 48 नंबर हो गया। 49 नंबर बताइए। तो माई ग्रैंड मदर हाउस रिटन बाई, मेरी मेरी दादी माँ का घर किसके द्वारा लिखा गया? कमला दास के द्वारा। कमला दास इज एन, कमला दास इज एन, तो आप लोग बताइए। 50 का कमेंट करके बताइए कमला दास इज एन, तो क्या होगा? कमला दास इज एन क्या होगा? तो कहाँ के था कमला दास? तो कमला दास इंडियन था। और द वोमन ऑफ द हाउस, तो क्या हो जाएगा इसका? तो आप लोग बताइए। तो इसका आप लोग 51 का कमेंट करिएगा। तो द वोमन ऑफ द हाउस, तो क्या होगा? डेड होगा, डेड, या अलाइव होगा, या स्लीपिंग हो गया, मूविंग होगा। इसको आप लोग होमवर्क के तौर पर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आते हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में बुक और ऑथर से ना, बुक और ऑथर से पूछता है, बुक और ऑथर से। तो आप लोग को बुक और ऑथर का आज नाम याद करें, द गाइड। तो द गाइड है ना, जो आर के नारायण के द्वारा लिखा गया। द गाइड आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। आर्म्स एंड द मैन जीवी साहू के द्वारा लिखा गया। और कैंडिडा, कैंडिडा ना जीवी साहू के द्वारा लिखा गया। ओल्ड मैन एंड द सी, ये ओल्ड मैन एंड द सी अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, मैकबथ या हेमलेट एज यू लाइक इट, तो किसके द्वारा लिखा गया? 5 का। तो यह विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। ओथेलो या टेम्पलेट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। और जूलियस या कैसियर या द मर्चेंट ऑफ वाइस, यह विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। और ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? तो यह E.M. फोर्स्टर के द्वारा। और प्राइड एंड प्रेजुडिस जैन ऑस्टन के द्वारा लिखा गया। और इम्मा किसके द्वारा लिखा गया? जैन ऑस्टन के द्वारा। उसके बाद कांथापुरा राजा राव के द्वारा लिखा गया। उसके बाद द सरफेंट एंड द रोप, तो ये राजा राव के द्वारा लिखा गया। और सावित्री है ना, जो किसके द्वारा लिखा गया? द श्री अरविंदो घोष के द्वारा। उसके बाद अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया? अनटचेबल ना, मुल्क राजानंद के द्वारा। द फ्लूड कमला एंड मार्के डेविड कॉपरफील्ड चार्ल्स डिकनेस के द्वारा। और विद्रिंग हेट्स कितना फीमाइल ब्रोतन के द्वारा। और द कंट्रोवर्सी टेल्स यह चाउसर के द्वारा लिखा था। पायर्स एंड फ्लोवेन यह लेजेंड के द्वारा लिखा गया। उसके बाद किंग चिलियन किसके द्वारा लिखा गया? शेक्सपियर के द्वारा। उसके बाद ले मॉर्थो आर्थर या मोलोनी के मालोरी के द्वारा लिखा गया है।
अगला है 22 नंबर क्वेश्चन, रॉप ऑफ द लॉक। तो द रोप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा था और डेंसिड भी अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया। और द इंसिडेंट मैनियर, तो यह एसटी को कोलराइज के द्वारा लिखा। मर्डर इन कैथेड्रल, मर्डर इन कैथेड्रल टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया। और वेस्टलैंड किसके द्वारा, टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया। और मिडिल मार्च, मिडिल मार्च जॉर्ज इलियट के द्वारा। गोडान किसके द्वारा लिखा गया, प्रेमानंद के द्वारा, प्रेमाचंद के द्वारा। उसके बाद गीतांजलि, गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया आप लोग बताइए। तो गीतांजलि किसके द्वारा, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि लिखा गया। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि लिखा गया। उसके बाद द आई ऑफ द सेंट एजेंस, तो जॉन किट्स के द्वारा। बेंड इन द गंगे, जो मनोहर मालवणकर के द्वारा लिखा गया। और थिंग्स फॉल अपार्ट, चुनिया और इसके द्वारा लिखा गया। तो आप लोग, और पैराडाइज लॉस्ट किसके द्वारा लिखा गया, जॉन मिल्टन के द्वारा। और ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशबंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। और डॉक्टर फास्टस के द्वारा क्रिस्टोफर मार्लोव लिखा गया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा था। द बे ऑफ वर्ल्ड विलियम कैनवी के द्वारा लिखा था। इन मेमोरियम लॉर्ड कैनियन के द्वारा। और कुली लिखा गया मुल्क राजानंद के द्वारा। उसके बाद टॉम जोन्स किसके द्वारा, हेनरी के द्वारा। और द डचेस ऑफ माल्टी जॉन बेस्टर के द्वारा लिखा था। प्रिंसेस तो ये मनोहर मालवणकर के लिखा था। तो आप लोग कितना ही 42 को क्वेश्चन था, तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। और आप लोग को ऐसे बता रहे, तो आप लोग इससे मैंने इसको याद कर लिया, टेररिज्म और फॉल्क करप्शन, ये दो इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे